So hey beautiful people, I am Raj and today I share about Flutter roadmap. So let's start. Okay, so इस roadmap को मैंने बहुत easy वे में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ एंड इसमें कुछ 40 वेव्स है, मतलब 40 पार्ट है इसके. सो उसके तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट मैंने पे रखा है एकदम सिंपल है, डाउनलोड एंड सेटअप. राइट अराउंड तुमको अगर तुम बिगनर ही हो शायद कंप्यूटर में भी तो तुम लोगों को 1 आवर तो लगेगा. तो ये फर्स्ट टाइम में तुम सीख ही जाओगे अगर तुमको थोड़ा फाइल मैनेजमेंट आता हो, थोड़ा सा तुमने CMD चलाई हो तो. एंड इट्स ओके. सो फिर तुम्हें सेकंड पे करना है डार्ट बेसिक्स को क्लियर करना है. एंड डार्ट बेसिक्स तुम्हें यूट्यूब से आराम से मिल जाएंगे. इसको तुम उनकी वेबसाइट से भी कर सकते हो. उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ्लटर की, फ्लटर डार्ट की. और वहाँ पे भी तुम बिना डाउनलोड करे डार्ट को सीख सकते हो. वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो डार्ट. सो ओके, सो तुम अगर ये सीखना चाहते हो फर्स्ट तो सीख सकते हो. ओके, फिर थर्ड जैसे ही आप बेसिक्स को करते हो उसमें थर्ड आता है विजिट्स. सो कॉमन विजिट्स में ऐसा है कि जो फ्लटर है उसमें सब एक विजिट है एंड उसमें तुमको एक कॉमन विजिट होता है. लाइक कॉलम क्या होता है, राइट चिल्ड्रंस क्या होते हैं, ओके तो कंटेनर क्या होता है. एक इस तरह के तुमको क्लियर करना होगा. जब तुम सीख रहे होंगे ना साइट तो तुम सीख सकते हो. मतलब उसमें बीच में ही तुम्हें कॉमन जो विजिट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे आई थिंक. फिर तुमको जानना होगा कि स्टेटफुल विजिट्स क्या होते हैं, स्टेटलेस कैसे होते हैं. राइट, तो ये तब काम आते हैं जब तुम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट होते हो. तो ये जो फोर्थ पार्ट है स्टेटलेस, डिफरेंट और स्टेटफुल, तो इन दोनों के बीच का तुम्हें डिफरेंस जानना होगा. तो डिफरेंट बीच में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, राइट स्टेटलेस में और स्टेटफुल में. आई थिंक इसमें तुम आराम से मास्टरी कर लेना. एंड आई थिंक अराउंड 10-15 मिनट की वीडियोस होती है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस में. अगर कॉमन विजिट्स में तुम क्लियर हो फिर स्टेटफुल एंड स्टेटलेस. एंड इसके बाद फिफ्थ पॉइंट होता है मेक UI लॉगिन एंड लॉगिन UI. सो ये लॉगिन UI कैसे बनती है, राइट तुमको फर्स्टली लॉगिन UI बनानी होगी. राइट स्लैश कैसे होती है, स्प्लैश स्क्रीन जो ऐप ऑन होने से पहले जो 2 या 3 सेकेंड्स के लिए आती है, उसके बाद कभी नहीं आती. सो तुम्हें वो नेविगेट करवा देती है होम पेज पे. सो अगर तुम पहले से ही किसी जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो सीख रखा हो या स्विफ्ट को ऑलरेडी सीख रखा हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाली है. तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है. UI बनाना है एंड UI में तुम्हें मास्टर करना है. एंड लॉजिक पार्ट तुम्हें लास्ट में सीखना होगा. सो मेक UI लॉगिन पेज, राइट सिंपल होता है. 2 टेक्स्ट फील्ड देना है, एक एलिवेटेड बटन देना है, इट्स सिंपल. ओके, सो फिर हम 6 पे आते हैं. तो डायो एंड HTTPs. तो डायो और HTTPs एक डिपेंडेंसीज होती है. इसे तुम्हें यूज़ करना सीखना है, डायो एंड HTTPs. अगर तुम अभी अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लो तो तुम्हें आने वाले टाइम में याद रहेगा, या लाइक कर दो तो वो लाइक वाली वीडियोस में चले जाएगा. इसको आप एंड में देख सकते हो जब तुम सीख रहे होंगे या जब मिड जर्नी में होंगे तुम इसमें, तो इट्स ओके. सो डायो HTTP एक सिंपल है, मतलब वेबसाइट से ऑन डायो के लिए यूज़ कर दिए जाते हैं. एंड थिंक ओके. सो सेवन्थ में आते हैं. सेवन्थ है वेदर API फेचिंग एंड एप्स. तो इसमें क्या होगा कि तुम लोगों ने जब सब क्लियर कर चुके होंगे, राइट आई थिंक UI पार्ट सब क्लियर कर चुके होंगे, तो ये HTTP एंड डायो क्या करेगा कि तुम्हें API को कॉल करने में और फेच करने में मदद करेगा. इसके लिए मैंने 6 पॉइंट पे डायो एंड HTTP रखा है. जैसे तुम अराउंड एक दिन में आराम से सीख सकते हो. मतलब एक दिन में लगेगा, अराउंड 2 से 3 आवर्स में आराम से सीख सकते हो डायो एंड HTTP. ये वेदर ऐप बना सकते हो, राइट न्यूज़ ऐप बना सकते हो. न्यूज़ ऐप अराउंड अगर तुम बिगिनर हो तो भी 6 से 7 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा. एंड डाटा फेच करना सीखोगे इससे आप. ओके, सो 8 पे आते हैं. सो 8th पे लर्न करना होगा तुम्हें पबदेव लाइक डिपेंडेंसीज को लर्न करना होगा कि कितने प्रकार की डिपेंडेंसीज होती है, राइट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज. सो बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है, तुम एक एक करके तो मतलब कर नहीं सकते हो. बट पॉपुलर जो है फर्स्ट टाइम वो यूज़ करना सीखो. लाइक गूगल मैप हो गया, राइट शेयर प्रेफरेंस हो गया, प्लस सो एनिमेशन हो गया, लोटी एनिमेशन, ड्राइव एनिमेशन. तो ये क्या होता है कि अगर तुम ऑलरेडी कहीं से आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा लोटी एंड ड्राइव एनिमेशन किस तरह ऐड करते हैं. बस फ्लटर में भी उसी तरह करते हैं. बट अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. बट तुम ये जो लोटी एनिमेशन है, जो ड्राइव एनिमेशन है, इसको यूज़ करना सीख गए तो तुम्हारी ऐप की UI बेटर होगी. ओके, सो तुम अभी तक क्या क्या सीख चुके हो, राइट डाउनलोड करना सीख गए हो, बेसिक डार्ट के आ चुका है, क्लीन हो चुका है, राइट कॉमन विजिट्स को क्लियर कर चुके हो, स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट्स में अंतर समझ गए हो, राइट डिफरेंट आ गया है कि तुमको क्या आना है. तो इसके बाद तुम API को कॉल करना सीख गए हो, राइट फेचिंग करना सीख गए हो. इसके बाद तुमने एक ऐप मतलब सैम्पल ऐप बना रखा है, मतलब एकदम थोड़ा सिंपल, लाइक वेदर एंड न्यूज़ ऐप. सो
यहाँ तक तुम एपीआई को कॉल करना सीख गए हो। अगर इसके बाद तुम्हें जो 8th वाले स्टेप मैंने बताया अभी, पबदेव करना, राइट, मतलब सॉरी, पबदेव एक पेज है, उसको मतलब डिपेंडेंसीज को गेट करना होता है उसमें। सो तुम थोड़ी बहुत डिपेंडेंसीज समझ गए हो। सो अब बढ़ते हैं 9th वाले में। तो 9th है फायरबेस। सो अगर तुम लोगों फायरबेस नहीं जानते हो, आई थिंक अगर आते हो तो तुम समझ ही गए होंगे। बैकएंड, राइट, बैकएंड मतलब जिस तरह यूआई होता है, मतलब यूआई में तो जो स्क्रीन में दिख रहा होता है यूआई होता है, बट जो बैकएंड का काम होता है वो फायरबेस एडब्ल्यूएस से तुम सीख सकते हो। मैंने फायरबेस सीखा है तो मैं फायरबेस के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ। एडब्ल्यूएस भी सेम होता है, उसमें कुछ कम ज़्यादा थोड़े बहुत फीचर है। तुम इंटरनेट पे इसे और डिटेल में समझ सकते हो। फायरबेस और बैकएंड, फायरबेस एंड एडब्ल्यूएस बैकएंड के लिए काम आता है, राइट। तो तुम्हें इसके बेसिक्स समझना है। सो मैं फायरबेस समझता हूँ तो ऑथेंटिकेशन होता है उसमें। सो ऑथेंटिकेशन करके एक मेथड होता है जिसमें तुम अराउंड 9-10 ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं, तुम उसके बारे में क्लियर करो। उसके बाद आता है उसमें फायरबेस डेटाबेस होता है, फायरबेस स्टोरेज होता है, फायरबेस क्लाउड फंक्शन होता है उसमें, रियल टाइम डेटाबेस करके। एक एक करके क्लियर करो, पहले फर्स्ट ऑथेंटिकेशन करो। जिस जो तुम्हें मैंने अभी शायद 4th या सॉरी 5th पॉइंट में बताया था, लॉगिन स्क्रीन मेक करना है था यूआई, राइट। सो यूआई को बैकएंड के लिए तुम फायरबेस यूज़ करो, एडब्ल्यूएस यूज़ करो ऑथेंटिकेशन के लिए। जब तुम डालो तो तुम मतलब जब ईमेल एंड पासवर्ड डाले तो तुम्हारे पास डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो तुम सिंपली सर्च मार सकते हो फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऑन इन फ्लटर, सो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, सो अब बढ़ते हैं 10th में। तो 10th है लर्न स्टेटमेंट मैनेजर। सो ये स्टेटमेंट मैनेजर होता क्या है, राइट। तो तुम अब तक 9th तक बैक एंड भी समझ जाओगे अगर तुम फायरबेस में मास्टरी कर लेते हो, राइट। अगर तुम एडब्ल्यूएस में जाना चाहते हो तो इट्स ओके, राइट। और अदर मतलब ईटीसी बहुत सारे बैकएंड ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो तुम उस पर देख सकते हो, राइट। सो अभी मैं तुमको बता दूँ कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। तो स्टेट मैनेजमेंट सिंपल होता है, लाइक यूआई का पार्ट अलग लिखना होता है, राइट, बैकएंड अलग लिखना होता है, एंड स्टेट मैनेजमेंट अलग लिखना होता है। सो ये तुम जब समझ रहे होंगे, राइट, यूट्यूब पे और इसमें डिटेल में जाना। गेटेक्स, लाइक गेटेक्स होता है बिगिनर लोगों के लिए, मतलब तुम गेटेक्स से स्टार्ट करो। मैंने भी फर्स्टली गेटेक्स यूज़ करा था, उसके बाद प्रोवाइडर समझा था, उसके बाद ब्लॉग समझा था, एंड रिवर लेक करके एक और स्टेट मैनेजमेंट है। तो तुम्हें ये 3-4 सीखने में तुम मास्टरी कर सकते हो, राइट। मैं फर्स्टली बताऊँ तो गेटेक्स सीखो। गेटेक्स से तुम कुछ ऐप्स बनाओ एंड इसके बाद तुम गेटेक्स समझ जाओगे, राइट। डेटा किधर एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाता है, राइट। एंड डेटा के बाद तुम उसमें फायरबेस को इंस्टॉल करना सीख सकते हो। उससे ही हम डेटा फायरबेस से आर्ग्यूमेंट करके उसमें ही वर्ड होता है, मतलब आई थिंक आर्ग्यूमेंट करके एक फंक्शन होता है, तुम उसे सीख सकते हो, राइट। तो गेटेक्स से स्टार्ट करो, प्रोवाइडर सीखो, फिर ब्लॉक में आओ, एंड धीरे धीरे करके सब में एक एक करके सीख सकते हो। पहले तुम्हें एक सीखना ही ज़रूरी है, मतलब इसकी एकदम नीड है, क्योंकि एक पेज में ही अगर तुम बहुत ज़्यादा सारा कोड लिख देते हो तो मेसी हो जाता है। इसके लिए गेटेक्स सीखो, आराम से सीखो, प्रोवाइडर लो, उसके बाद ब्लॉक में जाओ, धीरे धीरे करके अपनी लेवल को ग्रो करते रहो। एंड फिर उसके बाद आता है गिट मास्टरी। सो गिटअप मास्टरी क्या होता है कि अगर तुम जैसे कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, सो उस टाइम पे तुम्हें गिटअप पे काम करना होगा, क्योंकि सॉरी, गिट पे काम करना होगा। ये गिट क्या होता है कि सब एक साथ कोड कर रहे होंगे एक ही ऐप में। सो उसमें किसका कमांड जाएगा, लाइक 2 जन एक ही पेज पे काम कर रहे हैं तो किसका कोड माना जाएगा, राइट। सो ये सब गिटअप में आना है। सो गिटअप में तुम आराम से 2-3 आवर्स में इसे भी कंप्लीट कर सकते हो। आई थिंक मुझे लगे थे अराउंड 4-5 आवर्स, लाइक मैंने 3 घंटे का कोई कोर्स किया था। आई थिंक मेरे को ये फॉरगेट हो चुका हूँ, आई थिंक याद नहीं है। सो तुम इस यूट्यूब पे ले सकते हो, फ्री कोर्स अवेलेबल होते हैं। तो गिटअप पे क्या होगा कि ऑनलाइन तुम्हें पुश कैसे करना अपना कोड, राइट। मैंने गिटअप पे मैं सोर्स कोड डालता हूँ तो वो किस तरह होता है, सो उसे तुम थोड़ा डीपली समझ सकते हो। एंड उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिव लेआउट। सो रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होता है, राइट। जैसे कि हम व्हाट्सअप को अगर तुमने वेब ब्राउज़र में समझा होगा, तो व्हाट्सअप वेब ब्राउज़र में थोड़ा अलग चलता है, राइट। मतलब मोबाइल्स में स्क्रीन जब छोटी होती है तो वो अलग काम कर रहा होता है, राइट। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होता है कि जैसे जैसे स्क्रीन का साइज बड़ा होता है
तो वो यूआई का जो पार्ट होता है वो हमने मोबाइल्स के लिए बनाया होता है, तो वो जब वेब में चलाओ तो थोड़ा बहुत बेकार दिखता है, क्योंकि फ्लटर है एंड फ्लटर सब में काम होता है, राइट। वो उसमें तुम वेब भी में चला सकते हो, मैक में चला सकते हो, एप्पल में चला सकते हो मोबाइल, तो मोबाइल की साइज पर डिपेंड करता है कि आपकी यूआई कैसा दिखेगा, राइट। सो इसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिव लेआउट को सीखना ज़रूरी है, ये तुम लास्ट में सीख सकते हो। फर्स्ट में तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, लाइक लास्ट में इफ़ एल्स का जब तुम यूज़ करना सीख जाओगे, इफ़ एल्स का यूज़ करना, तो तुम इसे रिस्पॉन्सिव यूआई को बहुत इजीली बना सकते हो, राइट। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब रिस्पॉन्सिव यूआई है, राइट। इससे इस पे बेस है, लाइक तुम जब मोबाइल में चलाते हो उसका यूआई अलग दिखता है, तुम वेब में चला रहे हो, अपने लैपटॉप में चला रहे हो, अपने कंप्यूटर में चला रहे हो, तो उसका साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कैसे दिखेगा, राइट। चैटबॉट साइड में दिखता है, चैटबॉक्स, सो इट्स ईजी। ओके, सो अब हम 11th में आ चुके हैं। 11th पॉइंट हमारा हीरो एंड एनिमेटेड विजिट्स है। सो हीरो एंड एनिमेटेड विजिट्स भी एक फ्लटर फ्रेमवर्क का पार्ट है। हीरो विजिट्स लाइक एक बटन दबाओ, मतलब एक बट एलिवेटेड बटन को क्लिक करते ही तुम्हें एनिमेशन शो होगा, राइट। और एनिमेटेड विजिट्स भी तुम सीख सकते हो, जैसे कंटेनर को स्मॉल से बिग कैसे करना है, ड्यूरेशन कैसे सेट करना है, टाइमर कैसे सेट करना है। सो ये थोड़ा इजी है, मतलब इसमें इतना भी टाइम नहीं लगेगा। लॉजिक वाले पार्ट को ज़्यादा टाइम लगेगा। यूआई तुम्हारा अराउंड 40 से 50 हॉर्स के कोर्स में आराम से कवर हो जाएगा यूआई। एंड लॉजिक के लिए थोड़ा टाइम देना होगा, डेली प्रैक्टिस पे लॉजिक होता है। सो हीरो एंड एनिमेशन विजिट्स ये बहुत सिंपल होता है, लाइक अगर तुम समझ गए, अगर तुम कॉमन विजिट समझ गए, राइट, तो तुम्हें ये आराम से समझ में आ जाएगा। एंड 12th में आता है डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स। सो लॉजिक वाला जो पार्ट है इसी में कवर होता है। जब हमने बोला था गेटेक्स एंड प्रोवाइडर रिवर ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट की बात करी थी, उसी टाइम पे हम ये सब कवर कर रहे होंगे, राइट। फायरबेस में तुम आधा से ज़्यादा बैकएंड समझ जाओगे, सो इट्स ओके। और जेसोन करके भी एक पेज बनाना होगा, तो क्योंकि फायरबेस में मैं जब यूज़ करता हूँ तो जेसोन के थ्रू डेटा सेव होता है। सो तुम्हें ये बनाना 12th पॉइंट में सीखना होगा, राइट। तो डिज़ाइनिंग एंड प्रिंसिपल्स पे आते हैं, जो हमारा 30 वाला पार्ट होने वाला है, तो 30 पॉइंट होने वाला है। तो इसमें 4 तरह के पॉइंट्स होते हैं: सॉलिड प्रिंसिपल, ड्राई प्रिंसिपल, एंड कीप इज स्माइल स्टूपिड, राइट। वाई जी एन आई यू एम एंड आई टी। ओके, सो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक 4 प्रिंसिपल मैंने जो अभी बताया स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसको तुम लास्ट में जब सीख रहे होंगे उस टाइम, जो लॉजिक पार्ट सीख रहे होंगे उस टाइम पे तुम ये सीख सकते हो, तुम अपने कोड को किस तरह अच्छा लिख सकते हो, ये सब उसी पे बेस है। सो इस पे भी तुम थोड़ा काम कर सकते हो। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड 1 मंथ, क्योंकि ये लॉजिक पार्ट यूज़ करने में, तुम्हारा माइंड डेवलप होने में उस टाइम पे थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो ये थोड़ी कंसिस्टेंसी का काम है। सो हम लास्ट वाले टाइम पे आते हैं आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर क्या होता है कि हम एक जब स्टेट मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं, उसी के लास्ट में शायद आर्किटेक्चर भी कवर हो जाता है। मैंने अनअकैडमी का कोई कोर्स किया था, प्रोवाइडर में एम करके कुछ, सॉरी एम एम था, वो आर्किटेक्चर भी उनने कवर किया था, आई थिंक प्रोवाइडर का कोई था, आई फॉरगेट। सो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो मैं लिंक तो दूंगा नहीं। सो इट्स ओके, तुम अनअकैडमी में जाके देख सकते हो। बट आर्किटेक्चर्स में हमने 4 टाइप में बांटा है। क्लीन आर्किटेक्चर होता है, एक एम मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, एंड एम मॉडल व्यू प्रेजेंटर, एंड एम जो मैंने बताया अभी सीखा था, मॉडल व्यू मॉडल। ओके, सो ये क्या होता है कि मैंने 4 में, मतलब अब तो मतलब मैंने सब कुछ सीख चुका हूँ, पर थोड़ा बहुत जानना पड़ता है, लाइक अपडेट रहना पड़ता है। सो ये सब सीखने का मतलब ये जो 4 आर्किटेक्चर है, इसको सीखने के बाद ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट होता है, शायद फ्लटर बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ओके, सो ये पूरी वीडियो एंड हो चुकी है, एंड आई थिंक तुमने सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, क्योंकि तुम्हें इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। एंड इसी फील्ड में मैं भी हूँ, तो आई थिंक तुम फॉलो कर सकते हो। ओके, सो